और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ गौरव और मैं इस समय मौजूद हूं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में। आज बार एसोसिएशन का चुनाव होना है, तो आइए सीधे आपको जोड़ते हैं चुनाव से और मतदाताओं से। अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान पद के उम्मीदवार भविष्य सूदन जी। आइए जानते हैं क्या इनके वादे रहे चुनाव में और जीतने के बाद क्या इनकी प्राथमिकता रहेंगी। जी गौरव जी धन्यवाद। मेन मुद्दे हमारे जो थे, एक सिटिंग अरेंजमेंट है, स्टेट बार काउंसिल की इलेक्शन करवाना है और उसके बाद क्योंकि यंग लॉयर्स को काफ़ी सारी परेशानियां जो हैं वो आ रही हैं, उसके बाद टू स्टॉप बाइफर्केशन ऑफ कोर्ट्स, जैसे राय का मुद्दा वो है और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बड़ी सारी इश्यूज़ हैं। सबसे बड़ा इशू एक तो बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल का है। बेसिक एमिनिटीज़ में आपका सीटिंग अरेंजमेंट आ गया और उसके बाद आपका जो है ये साथ में शिफ्टिंग ऑफ कोर्ट्स जो हैं, ये तीन इश्यूज़ जो हमारे हैं ये मेन हैं। अगर फ़िलहाल जिस तरीके का जोशो खरोश मेंबर्स में दिख रहा है तो रिज़ल्ट पॉजिटिव रहेंगे, उम्मीद है, पॉजिटिव उम्मीद करते हैं। अगर रहेंगे तो मौका मिलेगा, तो जो इश्यूज़ हमारे हैं वो अगले किसी प्रधान पद के उम्मीदवार के मैनिफेस्टो में आने के काबिल नहीं रहेंगे, वो इसी टेन्योर में कंप्लीट किए जाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता शेख शकील साहब मौजूद हैं। शकील साहब, आप कई सालों से अधिवक्ता हैं, कई दशकों से आप हैं, तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि आपने कई चुनाव देखे हैं, तो पहले के चुनावों और अब के चुनावों में क्या बड़ा अंतर है? सबसे बड़ा अंतर ये है कि इस वक्त यूटी जब से बना है जम्मू कश्मीर, और मैं समझता हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ख़ास तौर पर जब जम्मू इतना कमज़ोर हो चुका है, सिर्फ जम्मू नहीं मैं कहूँगा, जम्मू कश्मीर एक बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। और जम्मू बार जो है उसने हमेशा जम्मू के सेंटिमेंट्स को, जम्मू की एस्पिरेशंस को हमेशा हाईलाइट किया है, जम्मू के पॉलिटिकल इश्यूज को भी हाईलाइट किया है। इसलिए ये जो चुनाव होने जा रहे हैं और जो हमारा अध्यक्ष बनेंगे, उनका बहुत बड़ा रोल होगा विद रिगार्ड टू द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू, विद रिगार्ड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड अदर इश्यूज पर्टेनिंग टू जम्मू। ये बहुत इम्पॉर्टेंट संस्था है, बहुत कंट्रीब्यूशन है जम्मू बार का, जम्मू के एडवोकेट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ये जो चुनाव हैं, ये एक आप समझ लीजिए, जो जम्मू बार का जो अध्यक्ष होता है, मैं समझता हूँ कि वो मेंबर पार्लियामेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो जम्मू बार है ये प्रोविंशियल बार है। यहाँ पे जो एडवोकेट्स प्रैक्टिस करते हैं वो जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स से वो यहाँ पे आते हैं। दे एक्ट एज एम्बेसडर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव एरिया। तो यहाँ से जो लीडरशिप निकलती है, यहाँ से जो आवाज़ निकलती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं यंग लॉयर एसोसिएशन के प्रधान रोहित शर्मा जी। सर, आप यंग लॉयर्स के प्रधान हैं और अभी ओवरऑल बाहर का चुनाव है, तो युवाओं की क्या उम्मीद है जो प्रधान बनेगा बाहर का? देखिए, युवाओं की उम्मीद बड़ी ज़्यादा कोई बड़ी उम्मीदें नहीं है, छोटी सी उम्मीद है कि हमें बेसिक एमिनिटीज़ जो है वकीलों की, जो यंगस्टर आता है उसको एक अच्छे चैम्बर मिले, और उनको जो स्टाइफन जो कि एक बार काउंसिल की तरफ से कई स्टेट्स में कई बार काउंसिल्स, कई बार एसोसिएशन अपने स्टाइफन जो यंगस्टर्स को 5 से लेकर 10,000 की स्टाइफन प्रोवाइड करते हैं, हम चाहते हैं वो हमें मिले, और एक रिस्पेक्टेबल जगह जो भी नया यंगस्टर है उसको बैठने के लिए मिले, क्योंकि दिन ब दिन देखिए वकीलों की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लिमिटेड है। और हम यही चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा जो भी प्रधान आए वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करे, और जो यंगस्टर है उसके केसेस को भी प्रायोरिटी में हेयरिंग की जाए। एक्स एडिशनल एडवोकेट जनरल और बार के पूर्व जनरल सेक्रेटरी रहे रंजीत सिंह जामवाल साहब। तो सर, आप किस तरह से देखते हैं चुनाव को? आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। चुनाव देखिए, यहाँ पे जो वकीलों के इश्यूज रहते हैं उसके रिलेटेड ये एक वेलकम स्टेप है कि चुनाव हो रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा सा लेट है जो शेड्यूल टाइम था उससे, तो सारे वकील देखते हैं कि कोई नई टीम आएगी जो हमारे इश्यूज हैं उनको जो है रिजॉल्व करेगी। टाइमली हमें जो डेवलपमेंट के लिए जो है सरकार से पैसा मिलेगा, और वकीलों की जो नीड्स हैं, जो एक प्रायोरिटीज़ हैं प्रोफेशनल, उनको जो है देख के जो है वो वोट करते हैं और डाल रहे हैं वोट। इट्स ए फेस्टिवल फॉर द बार एसोसिएशन। नई सरकार आने के बाद एक चुनाव है प्रदेश में, 2018 के बाद गवर्नमेंट आई, उसके बाद एक जम्मू बार का पहला चुनाव है, और जम्मू और कश्मीर आप समझते हैं कि जीते, तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा इस चुनाव से, या उस महीनों में चुनाव थोड़ा महत्वपूर्ण है? डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि सरकार के बीच में और जो एक आम वकील है उसके बीच में एक जो लिंक रहता है वो हमारी एसोसिएशन की जो टीम बनती है वो रहता है। और बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ पे, डेवलपमेंट के काम हैं, कुछ
हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए सरकार के साथ नई टीम जो है इश्यूज़ को टेकअप करेगी, तो वो एक्सपेडाइट होंगे सारे मसले। हमारे साथ मौजूद है उधमपुर ईस्ट से भाजपा विधायक आर एस पठानिया। पठानिया साहब खुद एक अधिवक्ता हैं और आज वोट डालने भी आए हैं। सर, कैसा माहौल है वकीलों में मतदान को लेकर? जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का आज वार्षिक जिसे कहते हैं एनुअल चुनाव है और अलग अलग पोस्ट के लिए जिसे कहते हैं अपने आप में अभिभावक और प्रतिद्वंदी जिसे कहते हैं ये एक फैमिली रहती है आपस में, और आज तक की जिसे कहते हैं वोटिंग तक इनमें कंपटीशन रहता है, बाद में सब काम करते हैं। तो आज बतौर अधिवक्ता जिसे कहते हैं अपना राइट एक्सरसाइज करने में आया हूँ और एक अच्छा एक हेल्दी जिसे कहते हैं कंपटीशन हर पोस्ट के लिए। इस बार कोई भी पोस्ट अनअपोज नहीं है, वरना होता यह था कि 1 के 2 पोस्ट नॉर्मली अनअपोज हो जाती थी। तो हर पोस्ट के लिए कंपटीशन है और एक हेल्दी कंपटीशन हो रहा है। इसमें नौजवान, युवा, महिलाएं और इन सब के साथ साथ जो सीनियर लॉयर्स हैं सब भी जिसे कहते हैं बराबर के इसमें कम्पीट कर रहे हैं, अपना अपना सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बार एसोसिएशन जिसका अपने आप में ना सिर्फ जम्मू बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल और सोशल प्रोफाइल में अपने आप में इसका एक नाम है। आज बार एसोसिएशन नई अपनी जिसे कहते हैं बॉडी चुनने जा रही। मेरी ओर से भूरी भूरी बधाई हर किसी को जो उस चुनाव का पार्ट है, हर किसी को जो उस चुनाव में जिसे कहते हैं वोट डाल रहा है, हर कोई जो उस चुनाव में खड़ा है, तो उनको मैं अपनी ओर से बधाई और नंदन और अभिनंदन देता हूं। वोट दिया आपने? आज का क्या है? महिला क्या उम्मीद है? महिला अधिवक्ता है जो उनकी क्या उम्मीद है जो बार ऐसा है कि हमारी सबसे बड़ी बात ये है कि मैं हर बार के मेंबर्स को एक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि एक महिला वकील जो है सामने निकल के आई हैं और बार की इलेक्शन को कंटेस्ट कर रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो जो मतलब मैक्सिमम लेडी लॉयर्स हैं वो जो हमारी दीपिका महाजन मैम जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे कंटेस्ट कर रही हैं उनको फुल सपोर्ट कर रही हैं। डिस्पाइट कर रहे हैं जो जीत के आएगा, जो कमेटी बन के आएगी आपकी जो बार में महिला की बात है ना? हाँ, महिला अधिवक्ताओं को, आप भी महिला अधिवक्ता हैं। अच्छा, मैं क्या उम्मीद है? की बात इनको क्या उम्मीद है? देखो सर, जो है महिला अधिवक्ता में बाद में सबसे पहले मैं एक एडवोकेट हूँ, एक बार की मेंबर हूँ, उसके बाद में एक लेडी लॉयर, ठीक है। बात ये की जाती है कि जो भी पार्ट जो है टीम चुन के सामने आएगी वो जो है एक फेयर तरीके से काम करे, बार के मेंबर के हित की बात करे। मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट होना गलत नहीं है, मगर पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट को बार मेंबर के साथ क्लैश करना ये बहुत गलत बात है। मैम, वोट दिया आपने? जी 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 जी। मैम, क्या जो बार अपनी आई एसोसिएशन उससे क्या उम्मीद है महिला अधिवक्ताओं की? मैं बस यही उम्मीद रखूंगी कि जो भी आए अच्छा काम करे, जो उन्होंने वादे किए हैं वो अपने पूरे करे और ऐसा डेवलपमेंट पाथ पे चले कि हमें शक ना हो और हमें रिग्रेट ना हो अपने वोट देने में, और हमें हमेशा गर्व महसूस हो जो हमने अपना प्रधान चुना है उसने जो भी किया है हमारे हित के लिए किया है, महिलाओं के लिए किया है और सबके भले के लिए किया है। बस यही कहना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।